हेलो डियर ऑल स्टूडेंट्स, मैं सूरज मौर्य। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। डी के गोयल का आपकी 12th क्लास के अकाउंट्स की बुक का है, पार्टनरशिप फंडामेंटल का। कह रहा है लता एंड ममता आर पार्टनर्स विथ कैपिटल ऑफ 3 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली। फिर आगे क्या लिखता है, कह रहा है शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो देखा 70% और 30%। ममता का 30% है और लता का 70% है। तो बच्चे जब कुछ ऐसा नया देखते हैं तो उनके मन में भी घबराहट पैदा हो जाती है कि ये तो 70% एरिया भी है, कैसे निकालेंगे। 70% 30% कुछ भी नहीं है बच्चों, इसको हम 7:3 भी बोल सकते हैं, या हम ये भी कर सकते हैं कि जो भी हमारा प्रॉफिट निकलेगा उसका 70% निकाल देंगे और 30% निकाल देंगे। तो ये चीज़ आपको और अच्छे से आती है, ठीक है। आगे कह रहे हैं क्या, ड्यूरिंग द ईयर एंड 31 मार्च 2016 they earned a profit of 2,26,440, मतलब 2,26,440 बिफोर अलाउिंग। मतलब इसमें से हमने कुछ भी लेस नहीं किया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन लेस नहीं किया हुआ है, ठीक है। ये ऐसा प्रॉफिट है जिसके अंदर से हमने इंटरेस्ट ऑन पार्टनर का लोन लेस नहीं किया। अगर पार्टनर का लोन जो इंटरेस्ट था पार्टनर के लोन पे, अगर मैंने वो लेस नहीं किया है, इसका मतलब मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा अगर पार्टनर का लोन दे रखा होगा तो, ठीक है। आगे लिखा है, कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड कितना देखा 7%, ये सिंपल सी बात होगी। फिर कह रहा है कि लता को सैलरी मिल रही है 2500 रुपये पर मंथ। फिर आगे लिखा है इंटरेस्ट ऑन ममता लोन, मतलब कह रहा है कि इंटरेस्ट निकालना है ममता के लोन पे, और ममता का लोन कितना है 80,000 का लोन है, और जो इंटरेस्ट निकलेगा वो होल ईयर का निकलेगा। मतलब हमको यहाँ पे कोई मंथ का कैलकुलेशन नहीं करना है, जो हमने लोन ले रखा है वो पूरे साल का ले रखा है। तो साल का ले रखा है तो पहली बात तो यहाँ पे देखो इंटरेस्ट का रेट मेंशन है क्या, हमको इंटरेस्ट लोन का नहीं है। जब नहीं होता हम कितना लेते हैं 6%, कितना लेते हैं 6%। आगे कह रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ पार्टनर्स एट 8%। अब जो पार्टनर्स की ड्राइंग पे इंटरेस्ट निकलेगा कितना निकलेगा 8% निकलेगा पर एनम के हिसाब से। अब ड्राइंग बीइंग लता 36,000 और 48,000, ठीक है। यहाँ पे पर एनम से हमारा कोई वो नहीं, मैंने कहा था अगर 8% के बाद, जैसे अगर 8% लिखा है इसके बाद अगर से पॉइंट लिखा होता तब हम 6/12 नहीं करते। अगर ये पॉइंट नहीं है और यहाँ पे पर एनम लिखा है तो हम 6/12 करेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को प्लीज़ बच्चों, बहुत बेसिक है, आपको करते करते आ जाएगा। और जब आप वीडियोस को लगातार देखेंगे, सारे आप अगर हमसे जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा कि हम क्वेश्चंस को बहुत मतलब हम चैन बना के चल रहे हैं। जिस बच्चे ने हमारी स्टार्टिंग से वीडियो देखी है तो उसके कंसेप्ट क्लियर होंगे, और हम हर वीडियो में पुरानी बातों को भी डिस्कस कर रहे हैं। फिर कह रहा है कि 1/10 ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट शुड बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। कह रहा है जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आएगा आपका, जो पार्टनर जैसे आप नेट प्रॉफिट निकाल लेते हो, तो जो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो प्रॉफिट होता है, क्योंकि जनरल रिजर्व हमारा प्रॉफिट लॉस अकाउंट में तो नहीं आता है, वो कहाँ आता है एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आता है। जो हमारा एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आता है, जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आएगा उसका 1/10 करेंगे हम, ठीक है। चलिए जब आएगा तब करेंगे उसको। अभी हमको जो इंटरेस्ट और लोन दे रखा था वो तो हम डालें प्रॉफिट लॉस अकाउंट के अंदर। यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा, बाय प्रॉफिट। कितना है हमारा प्रॉफिट, कितना रखा है ड्यूरिंग द ईयर, प्रॉफिट कितना रखा है यहाँ लिख दो, लिख रखा ना प्रॉफिट बिफोर, ये जो प्रॉफिट है बिफोर इंटरेस्ट और लोन है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। तो कितना रखा है 2,26,440, 2,26,440, ठीक है। और यहाँ पे जब हम अपना इंटरेस्ट और लोन लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन लोन। अब देखिए लोन कितने का था 80,000 का था, 80,000 का हम निकालेंगे 6/100, तो 8×48, तो मतलब 4800 आपका इंटरेस्ट आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा निकलेगा प्रॉफिट, जिसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे, ट्रांसफ़र टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा ये, ठीक है। आप प्लीज़ पूरा लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा आपका, और यहाँ पर कुछ बांटना तो है ही नहीं, 4800 को लेस करेंगे 2,26,400 में से। तो इस अकाउंट में जो पेनल अकाउंट है उसके अंदर यही जब दे रखा था, बस एक ही आइटम आएगा यहाँ पे 2,26,400।
आपको पता होगा जब मैंने वीडियो बनाई थी तो मैंने उसमें आपको बताया था कि प्रॉफिट और लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में 3 चीज़ें आती हैं। इंटरेस्ट लोन भी आता है, अगर रेंट पेबल होगा तो वो भी आएगा। ठीक है, आप प्लीज़ वाली वीडियो जाके देखना तो आपको पता चलेगा कि इसके P&L अकाउंट के हमारे जो फंडामेंटल चैप्टर है उसके अंदर क्या क्या डेबिट साइड में आ सकता है। ठीक है, तो 4800 को लेस करेंगे 2,26,440 में से, तो आपका प्रॉफिट आ रहा है 2,21,640। ये आपका प्रॉफिट है। ठीक है, जो हमारा प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर होगा, तो ये आपका आ गया 2,26,440। तो आपका प्रॉफिट लॉस अकाउंट तो क्लियर हो गया होगा अच्छे से, और इंटरेस्ट और लोन था तो इसलिए हमने P&L अकाउंट बनाया। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आप क्वेश्चन को प्लीज़ दोबारा पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन में हमको जो जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है हम वापस भी आके देखेंगे। पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे हम सबसे पहले क्या लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट से आया कितना आया है 2,21,640। उसके बाद आपको पता है मैं सबसे पहले यहाँ पे क्या निकाल के रखता हूँ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्योंकि यही चीज़ बहुत बच्चों को दिक्कत करती है तो हम वही चीज़ सबसे पहले निकाल लेते हैं। कौन कौन पार्टनर है हमारी, लता और ममता। लता और ममता, चलिए लता और ममता की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते हैं। लता की ड्राइंग कितनी थी हमारी, यहाँ देख लेते हैं। लता की ड्राइंग है हमारी 36,000 और ममता की है हमारी 48,000। तो यहाँ पे लिखेंगे 36,000 और 48,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी देख लेते हैं साथ साथ, कितना था 8%, और साथ में 6/12 इसमें करेंगे। मैंने 6/12 करने का आपको रीज़न भी बता दिया है, कब लगता है 6/12 कब नहीं लगता है। तो ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। अगर आप हमारी वीडियो को लाकर कंटिन्यूसली फॉलो कर रहे हो तो आपको अच्छे से चीज़ों के डाउट्स क्लियर हो रहे होंगे। ठीक है, तो लता की आपकी जो इंटरेस्ट ड्राइंग निकला है वो है 1440 और ममता का है 1920। तो क्रेडिट साइड में और तो कुछ नहीं आएगा ही नहीं। तो 2,21,640 में इन सबको प्लस कर देंगे तो आपका आ रहा है 2,25,000। तो मतलब देख रहे हो एक डिसेंट सी वैल्यू आ गई, जिससे हमारा क्वेश्चन करना बहुत इजी हो जाएगा। डेबिट साइड में सबसे पहले क्या लिखेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और यहाँ पे नाम लिख दीजिए लता और ममता। देखते हैं यहाँ पे, देखो कैपिटल थी इनकी 3 लाख और 2 लाख, और रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा था 7%। तो 3 लाख का 7% कितना आता है, 7 या 21,000, और 2 लाख का 7%, 7 दूनी 14,000, बस 21 और 14 आपके कितने हो गए 35,000। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद हमने यहाँ पे एडजस्टमेंट में देखते हैं क्या क्या दे रखा है। हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कर लिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कर लिया, इंटरेस्ट ऑन लोन कर लिया। ये बताएं लता को सैलरी देनी है, तो सैलरी देखो कितनी लिखी है, 2,500 रुपये पर मंथ लिखी है। 2,500 रुपये पर मंथ लिखी तो मेरे को पूरे साल की निकालनी पड़ेगी। यहाँ के लिखेंगे लता सैलरी, लता सैलरी। तो कैसे आएगा ये 2,500 × 12, तो आपका आ रहा है 30,000। अब आपको बताया गया था कि जो जनरल रिजर्व में पैसा जाएगा वो कहा था डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट का 1/10 जाएगा जनरल रिजर्व में। तो आपका देखो अब प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आने वाली जितनी भी आइटम्स है वो हम डाल चुके हैं, इसके अलावा तो कुछ और आना ही नहीं है। ठीक है, सैलरी इंटरेस्ट कैपिटल था बस, कमीशन इस क्वेश्चन में बोला नहीं तो हम वो यहाँ पे नहीं छेड़ेंगे। क्लियर है, वो चीज़ है ही नहीं तो करेंगे क्या। फिर आगे कह रहा आप देखो क्या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट निकाल लो, तो कैसे निकलेगा 2,25,000 माइनस 35,000 माइनस 30,000, तो आपका आ रहा है ये 1,60,000। यह आपका आ गया डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। अगर मेरे पास जनरल वाली बात ना होती तो 1,60,000 ही मेरा आंसर होता। बट यहाँ पे हमें क्या करना है कि जो डिस्ट्रीब्यूटेबल आएगा उसका भी 1/10 करना है, तो वो कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा 16,000 रुपये जनरल रिजर्व में। वेरी गुड, टू जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व कितना जाएगा आपका 16,000।
ठीक है बच्चों, अब उसके बाद कुछ नहीं करना है, डेबिट में से क्रेडिट को लेस करना है, क्योंकि आपको पता है कि आपका क्रेडिट साइड का बैलेंस ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, ये आपका डेबिट साइड है और ये आपका क्रेडिट साइड है। तो आपके क्रेडिट साइड का बैलेंस ज़्यादा आ रहा है, डेबिट साइड को आपको प्लस करना है, तीनों को क्रेडिट में से घटाना है। तो जो आपका प्रॉफिट आएगा उसको क्या कहेंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एक क्या कहेंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ममताज कैपिटल। लता पहले, सबसे पहले क्या बनाएगी, लता आएगी ना, तो हम यहाँ लिखेंगे सबसे पहले लताज कैपिटल और ममता कैपिटल। तो इसमें बच्चों प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना आसान ही होगा। तो 35,000 13,000, अब देखो हमें करना क्या है, 1,60,000 में से 16,000 लेस करना है बस केवल। तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा कितना, 144,000। 1,40,000 आपका क्या आ चुका है, प्रॉफिट आ चुका है। अब 1,40,000 का आपको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। 1,40,000 का आपको निकालना है, पहले 70% निकालना है और इससे आ जाएगा लता का। और अगर आप ममता का निकालना चाहते हो तो ममता के लिए क्या करेंगे, 1,40,000 का 30% निकाल देंगे, डेट्स इट। ठीक है, 30/100 और 70/100। तो आप निकालोगे तो आपका जो आने वाला है आंसर वो है 1,08,000 और ममता का आ रहा है आपका 43200। ठीक है बच्चों, इसी के साथ आपका ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। इस क्वेश्चन में यही बोला गया था, देख लेते हैं। कह रहा शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, तो हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट दिखा दिया है। 70% 30% हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया है। इंटरेस्ट ऑन लोन को भी हमने प्रॉफिट पेनल अकाउंट में डाल दिया है, जो जनरल रिजर्व था वो भी हमने निकाल दिया। तो ये सिंपल क्वेश्चन था, बट ये होता है ना कि ये क्वेश्चन आपका बेसिक बहुत यूज़ करते हैं। जो बच्चा अगर क्वेश्चन को कंटिन्यू करता आ रहा है उसके लिए क्वेश्चन करना बहुत ईजी हो जाता है। मगर इसके लिए भी प्रैक्टिस चाहिए बच्चों, केवल वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। आप प्लीज़ क्वेश्चन को लिख के देखिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।